हेलो दोस्तों अगर आप एक सीएससी वैली हो और कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और वैसे तो दोस्तों सीएससी द्वारा जो भी काम किया जाता है उस पे सीएससी द्वारा कमीशन दिया जाता है। अगर आप कमीशन के साथ साथ कुछ इनाम भी जीतना चाहते हो तो आपके लिए आज ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने डिजिटल पोर्टल पे आ जाएंगे और इनकम टैक्स वाली साइट पे आ जाएंगे। टैक्स टू विन टाइप करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ टैक्स टू विन वाली साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ का डैशबोर्ड ये है, कुछ इंटरफेस ऐसा दिख रहा है। तो टैक्स टू विन में एक ऑफर भी चल रहा है। देखिए सीएससी वैली द्वारा जो ऑफर दिया जा रहा है, अगर टैक्स टू विन में इतनी फाइलें अगर आप रिटर्न जमा करोगे तो उसमें क्या क्या इनाम मिल रहा है। सीएससी वैली सुपर धमाका ऑफर, अगर आप 1000 इनकम टैक्स की फाइल अपने सेंटर से अगर आप सबमिट जमा करोगे तो आपको बुलेट गाड़ी मिलेगी और 500 फाइल पे रेफ्रिजरेटर मिलेगा और 200 आईटीआर जमा करने पे स्मार्ट टीवी, 100 पे माइक्रोवेव मिलेगा और 50 फाइल रिटर्न जमा करने पे आपको सैमसंग स्मार्ट वॉच मिलेगी और उसके बाद 6 पे सिल्वर कॉइन मिलेगा और ये 20 पे ये नाम है और 12 पे ये मिला वन प्लस का फिट बैंड मिलेगा। तो दोस्तों ये तो यहाँ के जो है ऑफर हो गया। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हो आपको उस पे तो कमीशन मिलेगा ही। इनकम टैक्स रिटर्न पे जो आप जमा करोगे उस पे तो पर रिटर्न पे कमीशन मिलेगा। उसके साथ साथ जो है जो एक्स्ट्रा आपकी जो इनकम है, अगर आप इतना ये कर लोगे तो उसमें आपको जो है इनाम मिलेगा। चलते हैं पहले अब ये देखते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के फायदे क्या क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोग इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, आपको पता होना चाहिए उसके फायदे क्या क्या हैं। तो सीएससी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे और आसान प्रोसेस गाइड। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वाले। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सेवा सभी आमजन जैसे सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटे दुकानदार, लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायी, किसान एवं स्वयं सीएससी होल्डर आदि सीएससी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआर भरने के फायदे दोस्तों, अधिक कटा हुआ टीडीएस वापस पाने के लिए, डबल टीडीएस से बचने के लिए, वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनकम टैक्स प्रूफ का महत्वपूर्ण दस्तावेज, क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट टेंडर के लिए जरूरी है, लोन एप्लीकेशन के लिए अनिवार्य है। दोस्तों इनकम टैक्स के आपको फायदे हैं। जिन लोगों को लोन लेना है तो उनके लिए आपको पता ही होगा कि टीडीएस रिटर्न मांगते हैं लोन के लिए, क्यों बिना इनकम टैक्स रिटर्न के आपका आजकल कोई काम नहीं होने वाला है। भले ही वो अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आए तो आप जीरो रिटर्न जमा करके आप फायदा ले सकते हैं। चलते हैं टैक्स टू विन वाले वेबसाइट पे और सीखते हैं इनकम टैक्स कैसे रिटर्न जमा की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों जो नए सीएससी वैली हैं तो दोस्तों आप वैली भाई ज़रा गौर से देखें, वीडियो को पूरा देखें और एक एक स्टेप देखें कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जमा की जाती है। और बहुत सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। पुराने वैली उन्हें तो पता ही हो रहता है कैसे जमा की जाती है, ऑलरेडी उन्होंने है। और जो नए वैली हैं जो पहली बार जमा कर रहे हैं तो स्टेप बाई स्टेप वीडियो को स्किप ना करें और देखें इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जमा की जाती है। सबसे पहले यहाँ पैन नंबर, आधार नंबर। अगर आप अपने वीएलई स्वयं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करता है तो वो अपना पैन नंबर, आधार नंबर, अगर कोई कस्टमर है क्लाइंट की जमा कर रहा है तो वहाँ क्लाइंट का नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम। हाँ वीएलई या कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एक है तो एक तो डालना जरूरी, अगर एक है एक टाइप कर दें और दूसरा नहीं है कोई बात नहीं, ईमेल आईडी। और अगर इससे पहले आपने आईटीआर जमा की है तो उसका एक पासवर्ड होगा तो पासवर्ड यहाँ सबमिट कर दें। उसके बाद यूजर टाइप वीएलई है तो वीएलई पे टिक कर देंगे। अगर आप कस्टमर का जमा रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ टिक कर देंगे कस्टमर के लिए। यहाँ पिन नंबर, पूरा एड्रेस यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर। मान लीजिए जिनका इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है और उनका इनकम टैक्स जमा किया जा रहा है तो उनका इनकम टैक्स रिफंड भी होना है। टीडीएस जिसका रिफंड होना है तो वहाँ उन्हें अकाउंट नंबर देना पड़ेगा ताकि उसी अकाउंट नंबर पे आए। तो यहाँ आप वही अकाउंट नंबर दीजिए जिस पे आप रिफंड लेना चाहते हैं टीडीएस का, वहाँ अकाउंट ये टाइप कर दिए। और उसके बाद नीचे आइए। अब यहाँ देखिए, अगर ये आपका क्लाइंट सैलरी है, नौकर है तो सैलरी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। उसकी इनकम के तौर पे सैलरी अगर लेता हो तो यस वाले पे। अगर इनकम नहीं है, अगर सैलरी नहीं है और कोई काम कर रहा है अदर इनकम में, यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद 20 लाख से कम का टर्नओवर है तो यहाँ टिक कर देंगे। 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अब यहाँ क्या आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर 2.5 लाख से ज्यादा सालाना आय है तो यहाँ यस कर देंगे। नहीं, अगर मालूम नहीं है तो
नॉट श्योर पे टिक कर देंगे। अब मैं यहाँ मेरे केस में मान लिए मैं यहाँ यस वाले पे, तो यस वाले पे टिक करने के बाद अब यहाँ उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके क्लाइंट के पास या आपके पास LIC है, मेडिकल इंश्योरेंस है, NSC है, PPF फॉर्म है या फॉर्म 16 और डिडक्शन जो आपका टैक्स कटा है उसका प्रूफ वगैरह है, तो वो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं पैन कार्ड कॉपी के साथ, यहाँ अटैच कर सकते हैं एड नोट फाइल पर। उसके बाद आप कौन से साल के ईयर की जमा कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जमा कर रहे हैं तो 21-22 ठीक है। यहाँ 21-22 ऑलरेडी टिक है, तो यहाँ हम टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। जब यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद ये जो है हमें सीधा डिजिटल CSC डिजिटल वॉलेट पे ले जाएगा। वॉलेट पे आने के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका ID, यहाँ पासवर्ड और वॉलेट पिन डाल देंगे, उसके बाद वैलिडेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ जो है 354 रुपये उठा रहा है, 354 रुपये। ये देखिए यहाँ पूरी फाइल का जो है इन फाइल जो है 354, जो 2.5 लाख से या जीरो उसकी है वो 300 रुपये की है, जिसमें 18% का TDS लगता है। तो टोटल अमाउंट जो है आपको 354 पे करना पड़ा है, ये 2.5 लाख वाले की है। अगर TDS ज़्यादा बनता है तो उससे ज़्यादा का आपको पे करना पड़ेगा, वो ये ज़रूरी नहीं है कि सब पे 354 है, वो फाइल के हिसाब से TDS के हिसाब से है। तो यहाँ जो 354 रुपये का जो बिल जनरेट होगा उसके बाद जो CSC वॉलेट से कटेगा वो 219 रुपये कटेगा, उसके बाद वो उसका बाकी कमीशन होगा। तो यहाँ कटने के बाद आपको बस आपका यहाँ काम खत्म हो गया। उसके बाद जो है आपको टैक्स टू विन वाले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो आगे CA वगैरह आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, और जो भी अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स मांगना होगा तो वो आपको से डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, नहीं तो अब वो फाइनल कर देंगे। आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, उन्हीं के जरिए आपको वेरीफाई कराना पड़ेगी इनकम टैक्स की रिटर्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।